आपको प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कारों के बारे में तो मालूम है, लेकिन क्या आपने आईजी नोबेल पुरस्कारों के बारे में सुना है? ये 1991 से चला आ रहा एक एनुअल इवेंट है जिसमें साइंटिफिक रिसर्च अचीवमेंट्स को सम्मानित किया जाता है। लोग इस पर हंसते हैं और फिर इन पर विचार करते हैं। इस साल के विजेताओं में कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह खोज की है कि यदि कीमोथेरेपी में आइसक्रीम का प्रयोग एक माइनर कंपोनेंट के रूप में किया जाए तो उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स कम होंगे। साथ ही कुछ ऐसे रिसर्चर्स भी हैं जिन्होंने डकलिंग्स में इनेट सेंस ऑफ फिजिक्स पाई है। क्या आपको मालूम है कि इसका नाम नोबेल पुरस्कार की पैरोडी के रूप में आईजी नोबेल रखा गया है, क्योंकि इग नोबेल का अर्थ है नॉट नोबेल। कितना फनी सिस्टम है ना। मेक्सिको में 2 भयंकर भूकंपों की एनिवर्सरी पर इस हफ्ते वहाँ एक और भूकंप आया है। अधिकतर नागरिक यह मानते हैं कि 19 सितंबर उनके लिए अभिशाप है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके लिए ऐसी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है और वह केवल एक इत्तेफाक है। यह भूकंप 7.6 मैग्नीट्यूड का था। इससे शहर की बहुत सी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है। हमें उम्मीद है कि वहाँ जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। अलैन रॉबर्ट नाम के एक फ्रेंचमैन पिछले कई सालों से बिना किसी इक्विपमेंट के दुनिया की ऊंची इमारतों की स्केलिंग कर रहे हैं। अब 60 साल के होने पर उन्होंने पेरिस की 2 टोटल बिल्डिंग पर चढ़ने का लक्ष्य रखा। यह 48 मंजिलों जितनी ऊंची है और इसकी ऊंचाई 613 फीट है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपना यह लक्ष्य पूरा कर लिया और वे केवल 60 मिनट में ही इस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच गए। उम्र तो केवल एक संख्या है। इस शानदार काम को पूरा करने पर हम उन्हें बधाई देते हैं। इस सप्ताह का मुहावरा है नाक में दम करना, जिसका मतलब है परेशान करना। मंदिर के बाहर बंदरों ने तो दर्शनार्थियों के नाक में दम कर रखा है। बूझो तो जाने, एक ऐसे पक्षी का नाम बताइए जिसका मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। मोर। पहचानो कौन? ये द टूर de फ्रांस रेसेस के इतिहास में लगातार विजेता रहे हैं और सबसे तेज साइकिल चालकों में से एक हैं। उन्हें फेफड़ों और दिमाग का कैंसर एक साथ हो गया था। इन्होंने उन दोनों पर विजय प्राप्त की। वर्ष 2002 में इन्हें स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। जी हाँ, ये लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग ही है। क्या आपको मालूम है कि लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने कैंसर पीड़ितों के लिए लिव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की स्थापना की थी? बहुत ही नेक काम है ना। क्या आपको मालूम है कि एलन शेपर्ड नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने चांद पर गोल्फ खेला था? वे 1971 में नासा के अपोलो 14 मिशन में अपने साथ चांद पर एक गोल्फ बॉल और क्लब लेकर गए थे। शेपर्ड का दावा है कि उन्होंने बॉल को कई मीलों तक उड़ते हुए देखा था। अगर यह दावा सही है तो वह बॉल अभी भी स्पेस में कहीं ना कहीं उड़ रही होगी। क्विज टाइम। गोल्फ बॉल में कितने डिम्पल होते हैं? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। मनुष्य जन्म से ही चीनी या मीठे स्वाद का इच्छुक होता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ईस्ट ऑफ कैलाश की नित्या छाबड़ा का हार्दिक अभिनंदन।